दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में एक चेहरा ऐसा था जिस पर हर किसी की नजर थी और वो थी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन आज विधायक भी हैं और जेएमएम में हेमंत सोरेन के बाद पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। हेमंत सोरेन ने असम में 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। लगातार वो वहां प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो जानते थे कि असम में प्रचार करना है तो वहां पर कल्पना सोरेन की जरूरत है। कल्पना सोरेन को असम भेजा गया। असम में वो प्रचार कर रही थी, माहौल बना रही थी जेएमएम के लिए। लेकिन कल्पना सोरेन की इस मेहनत से और उनकी जनसभाओं में, उनके कार्यक्रमों में, उनकी रैलियों में आ रही भीड़ से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई और परेशान इतना ज्यादा हो गई कि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत तक नहीं दी गई। जब हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई तो कल्पना सोरेन खेत में उतर गई और खेत के बीच में खड़े होकर अपने फोन से ही उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया। ये बताता है कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा कितने डरे हुए हैं विपक्ष से। चाहे वो कांग्रेस हो, वो जेएमएम हो, वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, पूरे विपक्ष ने असम में किलेबंदी कर दी है। मकसद है हिमंता बिस्वा शर्मा को सत्ता से बाहर करना। कल्पना सोरेन जब असम में रैली कर रही थी तो एक रैली के दरमियान उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि लोग ये पूछ रहे होंगे कि जेएमएम असम में क्यों लड़ रहा है, तो झारखंड की पार्टी है, ये असम में चुनाव क्यों लड़ रही है, आखिर यहां इसकी जरूरत क्या है। कल्पना सोरेन ने क्या जवाब दिया है मंच से, वो सुनिए। ये जो आपने हाथ में तीर धनुष देखा था, ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, इसमें हमारे आदिवासियों का इतिहास है, इसमें हमारे आदिवासियों की परंपरा है, हमारा मान है, हमारा सम्मान है। अगर ये चुनाव चिन्ह आपके चुनाव चिन्ह के तौर पे नहीं, आपके शरीर में बहते हुए हर एक रक्त का वो प्रमाण है। और ये चुनाव चिन्ह इस बार असम में आप लोगों के द्वारा, मेरे भाई बहनों, आप लोगों के द्वारा, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप लोगों से मैं ये दरखास्त करना चाहती हूँ, आपसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ। अभी मीठी बातें, लॉलीपॉप दिखा के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे आपके पास में झूठे वादे करेंगे, लेकिन सच क्या है? उनके झूठे वादे, उनके खोखले इरादे, जो जब वो सत्ता में बैठे हैं तो 10 साल हो गए ना, हो गए। जब आदिवासियों के लिए कुछ करना था आपको, तो आपको 10 साल के अंदर में कर देना चाहिए था, लेकिन आपने हमारा हक नहीं दिया, आपने हमारी जमीन में हमारा मालिकाना हक नहीं दिया, हमारे दिन की मेहनत का मेहताना नहीं दिया, आपने हमें एसटी का दर्जा नहीं दिया, जो हमारी सभ्यता में हमारी जीवन शैली है। हम यहाँ पर बरसों बरस से अपने आप को आदिवासी बोलते, समझते, पहनना, ओढ़ना, खाना, सारे त्योहार मनाते हैं, जीते हैं, मरते हैं, सारी पद्धति हम करते हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन हमें संवैधानिक दर्जा देने की इन लोगों की हिम्मत क्यों नहीं होती? दोस्तों, कल्पना सोरेन शानदार बोलती हैं, तथ्यों के साथ बोलती हैं, जानकारियों के साथ बोलती हैं और ये समझ लेती हैं कि जिस इलाके में उनकी रैली है वहां के लोकल मुद्दे क्या हैं, वहां की जनता किस बात से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। उन तमाम मुद्दों को कल्पना सोरेन अपने भाषण में समेटती हैं, फिर एक इमोशनल टच बनाती हैं और अपनी बात बयां करती हैं। कितनी लंबी राजनीति है कल्पना सोरेन की। मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो कल्पना सोरेन पिछले 2 या 3 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने एक बड़ा संदेश दिया था, बड़ा मैसेज दिया था, उनकी पहचान बनी थी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कमाल करके दिखाया था। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी। लेकिन दोस्तों, कल्पना सोरेन जैसी युवा नेता जो विधायक हैं, सिर्फ विधायक हैं, और पार्टी को तो उन्होंने मजबूत किया ही है, झारखंड में, झारखंड के लोगों के बीच में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। और अब असम में कल्पना सोरेन का जादू देखने को मिल रहा है। किस अंदाज में वो बोलती हैं, किस तेवर के साथ वो भाषण देती हैं, लोग उनसे सीधे कनेक्ट हो जाते हैं। कल्पना सोरेन का एक भाषण
मैं आपको सुनवाता हूं, उस भाषण को सुनिए। उससे आपको यह अंदाजा मिल जाएगा कि कल्पना सोरेन आने वाले वक्त की कितनी शानदार वक्ता और कितनी दमदार नेता बनने वाली है। आज असम में ये सवाल पूछा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में क्यों है। ये आप लोगों को पता न होगा, उन लोगों को, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने बरसों से हम लोगों का शोषण किया है। आप लोगों ने हमारे अस्तित्व, हमारे पहचान, एसटी दर्जा आपको कभी नहीं दिया है। आपने हमारा मेहताना कभी नहीं दिया है, हमारे सर के ऊपर मजबूत छत नहीं दिया है, हमारे भविष्य को आपने बिगाड़ने का काम किया है। तो आसार छाप, तीर धनुष, यहाँ के वातावरण में ऐसा सुर घोलने वाला है कि असम की जनता हमारे साथ खड़ी रहने वाली है। आप हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हैं। तो दोस्तों, ये है कल्पना सोरेन का अंदाज। आदिवासी समाज से आने वाली महिला जिसका जन्म उड़ीसा में होता है, शादी झारखंड में होती है और वो असम में चुनाव प्रचार कर रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में जेएमएम को एक राष्ट्रीय नेता मिल चुकी है जिसका नाम कल्पना सोरेन है। दिल्ली की राजनीति में जो एक खालीपन गुरुजी के जाने के बाद आया है जेएमएम के लिए, उस खालीपन को भरने का मादा अगर किसी के अंदर है तो वो नाम कल्पना सोरेन का है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।